दरनगर नाम का गांव था। अरे शामू भैया, अपनी किस्मत है जो हम इस सुंदर नगर में पैदा हुए। इतना खूबसूरत है अपना गांव और लोगों की वजह से अपने को खूब पैसे भी मिल जाते हैं। तभी उनका दोस्त टिंकू, जो कि एक तांगे वाला होता है, वहाँ आ जाता है। सही कह रहे हो तुम दोनों। बस भगवान की यही कृपा हम लोगों पर बनी रहे। फिर तीनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। एक दिन गांव वालों को गांव के बाहर एक लाश मिलती है। अरे ये तो मोहन है, लेकिन इसको किसने मारा? कल तक तो ठीक ठाक था। अरे क्या बताए भैया, कल तक तो ठीक ही थे। रात में कहे थे कि पड़ोस के गांव जा रहा हूँ, लेकिन वापस इनकी लाश ही आई। फिर गांव वाले मोहन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन उसके बाद तो जैसे गांव में हर रात किसी न किसी की लाश मिलने का सिलसिला चालू हो जाता है। अरे भाइयों, थोड़ा अपना ध्यान रखो। पता नहीं अपने गांव को किसकी नजर लग गई है। रोज कोई न कोई मर रहा है। सही कह रहे हो सरपंच चाचा, बहुत नुकसान हो रहा है। इसकी खबर तो दूर दूर तक पहुंच रही है। इसी वजह से बाहरी लोगों का आना जाना भी कम हो गया है। फिर गांव वाले मिलकर निर्णय लेते हैं कि रात में कोई भी अपने घर से नहीं निकलेगा। एक रात गांव में तांगे के घूमने की आवाज आती है, लेकिन कोई भी गांव वाला डर के मारे घर से नहीं निकलता। अगली सुबह रामू एक गांव वाले से पूछता है, अरे भैया, क्या कल आपने किसी तांगे की आवाज सुनी क्या? हाँ सुनी तो थी भैया, बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी और घोड़ा भी जोर जोर से हिनहिना रहा था। हमने सोचा कि बाहर जाकर देखें, लेकिन हमारी लुगाई उस घोड़े से भी ज्यादा जोर जोर से हिनहिनाई कि अगर बाहर गए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। क्या भैया, तुम भी ना कितना मजाक करते हो। लेकिन गंभीर बात तो ये है कि टिंकू तांगे वाला तो गांव में है नहीं। फिर कौन तांगे वाला था जो रात में तांगा लाया था? फिर एक दिन रामू और शामू को खबर मिलती है कि उनका मौसेरा भाई, जो कि शहर में रहता था और जिसका नाम राहुल होता है, उनसे मिलने आ रहा है। लेकिन राहुल की ट्रेन देरी से पहुंचती है। अरे बाप रे, ये ट्रेन भी ना हमेशा लेट पहुंचती है। और रामू शामू भैया ने भी कहा था कि रात में मत आना। अब क्या करूं? राहुल वहाँ खड़ा सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक तांगे वाला पहुँचता है। उसने पूरे शरीर पर कंबल ओढ़ा होता है। उसकी शक्ल भी नहीं दिख रही होती। उसको देखकर राहुल डर जाता है। कौन कौन हो आप? अरे मालिक, डर काहे रहे हो? हम तो तांगे वाला हूँ। बोलो तो कहीं छोड़ दूँ। यहाँ रात में रुकना खतरे से खाली नहीं है साहेब। क्या क्या खतरे से खाली नहीं है? क्या रेलवे के लोग नौकरी नहीं करते यहाँ? चलो फूटो यहाँ से, मैं खुद चला जाऊंगा। मैं अभी स्टेशन मास्टर से मिलता हूँ। ऐसा कहकर राहुल स्टेशन मास्टर के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। स्टेशन मास्टर की कुर्सी खाली होती है। राहुल ये देखकर डर जाता है। ये क्या हो रहा है भाई? इस रेलवे स्टेशन पर तो कोई भी नहीं है। वो तांगे वाला सही कह रहा था। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ साहब जी, कोई मिला या नहीं? अरे इस स्टेशन पर कोई नहीं मिलेगा। तुमको चलना है तो चलो, नहीं तो मैं चला। ऐसा कहकर तांगे वाला वहाँ से जाने लगता है। अरे अरे भैया, ले चलो आप ही, मुझे सुंदर नगर जाना है। ले चलूंगा साहेब, लेकिन कोई भी आवाज सुनाई दे तो आप मुड़कर मत देखना। सुना है रात में चुड़ैलें और भूत लोगों को आवाज लगाते हैं और मौका पड़ने पर उन्हें मार डालते हैं। फिर राहुल डरते डरते तांगे पर बैठ जाता है। सुंदरनगर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। राहुल का तांगा भी उसी जंगल में आ जाता है। तभी उसे जोर की आवाज सुनाई देती है, जैसे उसे कोई पुकार रहा है, लेकिन डर के मारे उस ओर नहीं देखता। अरे तांगे वाले भैया, आपने कोई आवाज सुनी? जैसे कोई मुझे बुला रहा था। वो जरूर किसी ना किसी चुड़ैल की ही होगी। अच्छा किया कि आपने उसे नहीं देखा, नहीं तो आप ही
वैसे आपका सुंदर नगर आ गया है। आप भी क्या मतलब आप भी? ये लो अपने पैसे पकड़ो। नाराज क्यों हो रहे हो साहब? मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। ये पैसे आप ही रख लो। ऐसा कहकर तांगे वाला वहाँ से चला जाता है। राहुल भी रामू और शामू के घर पहुँचता है। अरे राहुल, तुम अकेले कैसे? रामू तो गया था तुम्हें लेने। क्या बात कर रहे हो शामू भैया? मैंने तो रामू को रेलवे स्टेशन पर देखा ही नहीं। राहुल की बात सुनकर शामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, और ना ही वो मुझे लेने आए। राहुल शामू की बात सुनकर हैरान रह जाता है और बोलता है, हो ना हो, कुछ गलत हुआ है मेरे रामू के साथ। मैं अभी जाता हूँ और देखता हूँ। लेकिन राहुल उसे जाने से रोक लेता है और अगले दिन रामू की लाश गांव के बाहर मिलती है। ये सब क्या हो गया? मेरे लक्ष्मण जैसे भाई को किसने मारा? तभी सरपंच जी वहाँ आते हैं और बोलते हैं, रो मत बेटा, ऐसे रोने से रामू वापस तो नहीं आएगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ करना है कि गांव में किसी और की जान न जाए। उसी रात गांव में फिर से तांगे की आवाजें आने लगती हैं, लेकिन इस बार गांव वाले डरने की बजाय उस तांगे वाले को मशाले लेकर घेर लेते हैं। कौन है? इस तांगे में से बाहर आओ और इस कंबल से अपना मुंह बाहर निकालो, नहीं तो हम गांव वाले इस तांगे को जला देंगे। रुको रुको भाई, मेरे तांगे को मत जलाओ। मैं उतर रहा हूँ और कंबल भी हटा रहा हूँ। ऐसा कहकर तांगे वाला तांगे से उतरता है और अपना कंबल हटा देता है। अरे ये तो टिंकू है। गुस्से में गांव वाले टिंकू को मारने लगते हैं, लेकिन सरपंच जी के कहने पर गांव वाले रुक जाते हैं। बता टिंकू, ये सब क्या है और क्यों मार रहा है लोगों को? और तू तो गांव में भी नहीं था, जल्दी बोल, नहीं तो गांव वाले तेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ, ये सब मैंने नहीं किया है। दरअसल एक रात मैं सवारी को छोड़कर गांव वापस आ रहा था। मेरा बेटा छोटू भी मेरे साथ था। रास्ते में मैंने रोशनी देखी और मैं उस रोशनी के पास चला गया। वहाँ मुझे एक तांत्रिक मिला, उसने मेरे छोटू को कब्जे में ले लिया। ये सब उसी के कहने पर किया है मैंने, नहीं तो वो मेरे बेटे की जान ले लेगा। लेकिन वो चुड़ैलें और आवाजें कहाँ से आती हैं? वो चुड़ैलें और भूत उसके गुलाम हैं और उसी के कहने पर वो लोगों को मार रहे हैं। वो 100 लोगों को मारना चाहता है ताकि वो अमर हो सके। मूर्ख आदमी, भला दूसरे की जान लेकर भी कभी कोई अमर हुआ है? हमें इस तांत्रिक से निपटना होगा। टिंकू, तुम हमें उस दुष्ट के पास ले चलो। फिर टिंकू गांव वालों के साथ जंगल की ओर चल पड़ता है। तांत्रिक की कुटिया के पास पहुंचने के बाद सरपंच बोलते हैं, ए दोस्त तांत्रिक, बाहर निकल, बहुत जान ली है तूने, बाहर निकल। तांत्रिक बाहर आता है, उसके साथ एक चुड़ैल और कई सारे राक्षस होते हैं। आ गए तुम सब लोग, लगता है आज ही मेरी 100 बलि पूरी हो जाएंगी और फिर मैं अमर। बुड्ढे, ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है। ये मेरी चुड़ैल और शैतान तुम लोगों को अभी मार डालेंगे। तांत्रिक के इशारे पर चुड़ैल और शैतान गांव वालों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अरे भाई, इतने दिन इसके साथ रहे हो, कुछ पता है इसका ये जादू कैसे हटेगा? नहीं तो ये आज अमर हो ही जाएगा। राहुल भैया, खोपड़ी के अंदर एक इंसानी खोपड़ी है, अगर उसे तोड़ दिया जाए तो इस तांत्रिक का जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी शैतान राहुल को उठाकर फेंक देते हैं। राहुल सीधा झोपड़ी के पास गिरता है। शैतान राहुल की तरफ बढ़ता है, लेकिन राहुल झोपड़ी के अंदर जाकर वो इंसानी खोपड़ी तोड़ देता है। खोपड़ी के टूटते ही वहाँ जोर का तूफान आने लगता है और चुड़ैल और शैतान एक एक करके गायब होने लगते हैं। तूफान के खत्म होने के बाद गांव वाले उस तांत्रिक को पकड़ लेते हैं। टिंकू, आगे से किसी चुड़ैल या तांत्रिक की मदद मत करना। हाँ भाई,
मुझसे गलती हो गई, पर अब सब ठीक है।